आज कोई स्टोरी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड, रॉ, डायरेक्ट फेस टू फेस, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगाया है, सीधा फेस टू फेस कैमरा से बात कर रही हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। इट्स बीन 4 months विद रिसाइकल्ड क्रैप। ऑनेस्टली मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं सुबह कैसे उठूँगी, क्योंकि आई हैव अ लिटिल बेबी। क्यूट डिस्टर्बेंसेस इन बिटवीन माई शूट। आप क्या कर रहे हो? राइटिंग कर रहे हो? मम्मा काम नहीं करे? नहीं करे। बिसाइड्स मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत एक्चुअली में सुबह उठने की थी। आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन, बट वो कहते हैं ना, जो मेरी पहली वीडियो थी, व्हेन यू गेट योर, आपको अपना मिल जाता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, सी दिस क्लिप। जब आपको आपकी लाइफ में फाइनली वो चीज़ मिल जाती है ना, जिसको हम बोलते हैं कि येस आई गॉट माई कॉलिंग, तब तुम कुछ नहीं देखते हो, तब टाइम नहीं देखा जाता, तब अपनी हेल्थ नहीं देखी जाती, तब अपना सिर्फ पैशन दिखता है अंधे होके। फिर जब ऐसा होता है ना, तो आपको उसके अलावा एक्चुअली में कुछ दिख ही नहीं पाता है। मज़ा आता है स्टार्टिंग में, बहुत मज़ा आता है जब एक्चुअली ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा स्टार्ट करते हो ना बनाना, जो आपके दिल को बहुत पसंद है, स्टार्टिंग में तो एक्चुअली मज़ा आएगा, लेकिन उसमें आप कितना टिके रहते हो, कितनी कंसिस्टेंसी है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सी दिस वीडियो। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना अपने काम में, अगर आप रोज कुछ ना कुछ आउटपुट कर रहे हो। स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था, छोटी छोटी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे। कितनी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, मुझे लोगों से बात करना आ गया। जब मैं कहानियाँ पढ़ती थी आप तक पहुँचाने के लिए, जब मैं किताबों के पन्ने पलटती रहती थी कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आम लोगों ने नहीं ली है, और ऐसा कुछ बताने को मिल जाए जो वर्थ है आपके सुनने के लिए, दिन रात एक कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके, ये जो मैं आप तक पहुंचा रही थी कहानियाँ, कंटेंट, व्हाटएवर, ऐसा करके ऐसा लग रहा था कि आधे सेकंड में, उससे भी कम टाइम में मैं इवॉल्व हो रही हूँ। पल पल मैंने अपने आप को इवॉल्व होते हुए देखा है। मुझे अच्छा लगा, मुझे डाउट हुआ, मुझे अपने आप पे गुस्सा आया, मुझे अपने आप पे रिजेक्शन हुई, मुझे अपने आप से एक्सेप्टेंस भी हुई। रिकॉर्ड करते करते कभी ये प्रॉब्लम आ गई, लाइट चली जाती है। स्पेशली जब तुम एक अच्छी डायलॉग डिलीवरी दे रहे होते हो, वो लाइन तुम्हें बैठ जाती है और सेट हो जाती है और तुम बोल रहे होते हो, और उस वक्त ये लाइट चली जाती है ना, बहुत गुस्सा आता है। व्हेन यू गेट अ फीलिंग ऑफ होलनेस व्हाइल यू सी योरसेल्फ इन व्हाटएवर यू डू, यू ऑल्सो फील प्राउड that what you're doing is correct. अब एड्रेनलिन पे आ जाएं। और भी कितनी सारी बातें हैं, और भी व्हाइट नॉइज का काम करती है। व्हाइट नॉइज की बारिशों से नहीं बंद करते रहे। ग्रुप 45 अरे यार, मल्टीपल बैकग्राउंड्स चेंज हुए। ये देखो, बचपन में मैं जब कभी बीमार पड़ जाती थी और मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी, ऐसा ससुराल ला दे जो मायका हो। पैसा चाहिए था इनको जब इन्होंने स्टार्ट किया, बने ही नहीं थे। शुरू होती है यहाँ से। बहुत लोगों ने साथ दिया, आइडियाज़ बताए, स्टोरीज बताई कंटेंट के लिए। अभी करंटली एक हेल्थ इशू चल रहा है, बट आई विल सून रिकवर फ्रॉम इट। मुझे कल पूरा दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा बिकॉज ऑफ माय पीरियड्स इशू, कोई हार्मोनल इशू आ गया था। बट एक ना बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ होती है इस दौरान, जब अपने आप को अगर आप कैमरे के शौकीन हो, अगर आप वीडियोस बनाना पसंद करते हो, अगर आप चलो कोई भी और वीडियोस बनाने वाला काम भी नहीं, अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, तो इस दौरान ये सब जो छोटी छोटी दिक्कतें आती है ना, उसका बाद में मज़ा आता है जब आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो जाती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, लगे रहो और रिजल्ट आएगा ही आएगा। मेरी हर वीडियो में लगभग जितनी भी मैंने आपसे बातें करी हैं, उनमें सब में एंड में ये बोला है कि कोई भी अगर आप मेहनत करते हो, डिसिप्लिन से करते हो, तो उसका रिजल्ट हमेशा आता है। क्योंकि जो राह तुमने चुन ली है ना, सी दिस। उसमें ये सब होना लाजमी है। तुम जितना बोलते हो ना अच्छा, मीनिंगफुल, उतनी ज़्यादा तुम्हारी रिफाइनिंग होती है अंदर से।
और उतना ज़्यादा मैं अंदर से रिफाइंड हुई हूँ और मुझे लोगों को पढ़ना, उनकी जो साइकोलॉजी है उन्हें पढ़ना आ गया है, उन चीज़ों को, छोटे छोटे जेस्चर्स को पढ़ना आ गया है। मुझे ये पता चल जाता है कि जब इसके लिए मैं ना फ़नी वीडियो एक कंटेंट वाली ज़रूर बनाऊँगी ताकि आपको पता लगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। लोगों को ना कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं छोटी छोटी कुछ ऐसा करने की, जब उनके माइंड में कुछ चल रहा होता है तो तब अगर उन्हें ध्यान से नोटिस करो तो तुम्हें दिखेगा कि वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं और पता चल जाएगा। नॉट इवन जेस्चर्स, कई बार क्या होता था कि मुझे ये, जब से मैंने बात करना स्टार्ट किया है ना, मुझे बात करना आ गया है और मुझे समझना आ गया है कि लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो बोल नहीं सकते हैं, जो मन में रखते हैं, वो भी चीज़ें आ गई हैं पढ़नी। लोगों ने सुनना शुरू किया मुझे। मैंने कागज की कश्ती से लेकर कश्ती में कागज का भी सफर किया है। मैंने खुद को संभालते हुए दुपट्टे का एक कोना गीला किया और अपने सर पर रख दिया। एक बात बोलूं या कहानी सुनाऊं, खैर छोड़ो, एक ही बात है। तो वो बात की क्या बात जो एक रात मेरे साथ हुई। हुआ यूं कि वो बात की क्या बात जो एक रात मेरे साथ हुई। अकेली सोने जा रही थी, अचानक किसी से मुलाकात हुई। उर्दू में पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी को कहते हैं हैज का जारी होना। आज के सम्मेलन में मनप्रीत कौर जी, जब इनकी मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा तो वहां पर मुझे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली, वो ये कि जो सोशल मीडिया की दुनिया है ना और जो तुम्हारी रियल दुनिया है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया में भी मोनोपोली है, सोशल मीडिया की दुनिया में भी डोमिनेंस है, यहाँ पर चालाकी है, यहाँ पर जेलसी है, यहाँ पर एनवियसनेस है। तो मेक श्योर जब आप कुछ ऐसा रेडी हो जाते हो तो आप हर चीज़ के लिए रेडी हो। मेरे साथ भी हुआ है। अभी तो दौड़ शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो बस चलना शुरू किया है अपने खुदा का हाथ पकड़ के, बेबी स्टेप्स यू नो। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ इफ़ यू आर इन अ स्टेज वे यू से कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लास्ट डे मतलब लास्ट डे, आई मीन इन एन अमेज्ड वे, जैसे हर चीज़ को हैरान होके देखते हो, देन दिस विल बी एन अचीवमेंट। बट मेरे लिए इस चैलेंज के अलावा, सुबह सुबह उठने वाला चैलेंज है ना, उसके अलावा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आई डोंट हैव वन किड टू टेक केयर ऑफ। आई एम अ मदर टू देम ऑल्सो। फैमिली देखना, बच्चे को इक्वल टाइम देना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। बट फिर ये जो मेरा काम है वो भी एक बेबी की तरह है। ये जो बच्चा है ना मेरा ये बेबी के भी टेंट्रम्स हैं, ये बेबी की भी डिमांड्स हैं, ये बेबी को भी मुझे बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। क्योंकि कितनी बारी ऐसा हुआ है कि मैंने रिकॉर्ड किया और वो एंटी सोशल हुआ, तो मुझे पीछे से एडिटर्स और मेरी टीम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं मैम, अभी आप इतने फेमस नहीं हुए हो कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बोल सको। मुझे याद है जब मैं अपनी टीम से डिस्कस करती हूँ कि भैया अभी तक कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, लोगों से पूछती हूँ कि आप देखते हो, ज़बरदस्ती पकड़ के लोगों को बोलती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स बहुत बहुत स्लोली आना शुरू हुआ है। फिर कैसे कितने ऐसे वेल विशर्स हैं जो रास्ते में मिल जाते हैं। किसी ने बोला कि आप जो बोलते हो आप एहसास करा देते हो लोगों को, ठीक है लिमिटेड है बट मुझे मज़ा आ रहा है। सिमिलरली उस दिन मैंने एक वीडियो देखी बॉबी देओल की, जब एनिमल मूवी रिलीज़ हुई थी तो उन्होंने कुछ डायलॉग्स नहीं थे, उनके सिर्फ एक्सप्रेशंस ने उनका जो एक विलन का रोल था उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ही एडमिटेड हिमसेल्फ दैट उन्हें एक मूवी एनिमल ने जितना चढ़ा सकते थे, उनका सारा पिछला जो मेहनत थी, ही वेंट थ्रू डिप्रेशन, ही बिकेम एन अल्कोहलिक बिग टाइम। वो घर पे ही बैठे रहते थे कितना टाइम, कोई काम नहीं करते थे, किसी से मिलते नहीं थे। तो आई थिंक ये स्टेज आना ज़रूरी है, एक बारी आना ज़रूरी है आपको, जो आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो ना उसके दौरान ये स्टेज आना ज़रूरी है। एक कामयाबी को ना चखने के लिए मिट्टी को चखना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे नीचे तुम्हें लेकर जाए, फेलियर का एहसास कराए, उसके बाद जो सक्सेस का टेस्ट आता है ना उसका मज़ा ही कुछ और है। तो बस
ठीक है, मैं भी लगी हुई हूँ और आई बिलीव कि एक ना एक दिन आप सब लोग मेरी ये वाली वीडियो भी देखोगे और हिम्मत मिलेगी आपको। प्लीज़ डू नॉट क्विट इन वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, वट एवर यू विश फॉर डूइंग। जो आपके प्रोफेशन है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपको उनमें भी मज़ा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका कोई पैशन है उसको फॉलो करते करते आपको रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, उनका मज़ा लो, उनको एंजॉय करो। आपने धीरे धीरे करके ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के अपने आप को जब आप नीचे देखोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आपने कितना कुछ पा लिया और कितना कुछ खोया भी। अगली सीरीज़ के बस 4 एपिसोड्स रह गए हैं, उसके बाद सीज़न 5 में एंटर करेंगे। सीज़न 5 में कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसे लोगों की बातें सामने लेके आऊँगी, कहानियाँ ही होंगी बट रियल फैक्ट्स पे बेस्ड कहानियाँ होंगी, क्योंकि गेयर शिफ्ट हो रहा है फिर से और अपग्रेड हो रही हूँ और आपके सामने और नई नई चीज़ें लेके आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो। सच्ची बोल रही हूँ, फॉलो फॉर मोर।